बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में मौजूद थे कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। उस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमानत यानी ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो दरख्त खजूर का है, मगर आपने कम सुनी की शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। आपने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा कि भाइयों, तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे लगा। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप अल्लाह के पास से लाए हैं मैं इन पर ईमान लाया हूँ और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ
तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़माम बिन सलबा है। मैं बनी साद बिन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदीस को लैस की तरह मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलेमान से रवायत किया। उन्होंने साबित से, उन्होंने अनस से, उन्होंने यही मजमून हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। मैं अपने तमाम अहबाब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली है तो बरए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें